मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 5 पहली बूंद कविता का जो भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए प्रश्न रह गया था, उसको मैं आज के वीडियो में आप लोग को करवाने जा रही हूँ। और बच्चों, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इस पाठ का मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर करवा दी थी। तो आइए बच्चों, इसको हम देख लेते हैं। भाव सौंदर्य, इसमें भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए में आपका जो पहला प्रश्न है वो है धरती के सूखे अधरों पर, इस तरह से यहाँ पे डॉटेड है और अंत में है आई, यानी कि ये जो कविता की पंक्ति है यहाँ धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमावली सी हरी दो पुल की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पूरी पंक्ति है इसका भावार्थ यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसको, इसका जो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठशाला से ली गई है। इस कविता का शीर्षक पहली बूंद है। इस कविता के कवि गोपाल कृष्ण कौल हैं। ये आपका हो गया प्रसंग। अब आइए इसमें भावार्थ हम देखते हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा की पहली बूंद जब धरती के सूखे होठों पर गिरती है तो अमृत के समान लगती है, जिससे धरती के रोम रोम से हरी दूब प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तो बच्चों, ये था आपका भाव सौंदर्य स्पष्ट का पहला प्रश्न। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली, इस प्रकार का जो कविता में प्रसंग है आपका, ये अंतिम जो आपका प्रसंग है इस कविता का, नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई पहली बूंद धरा पर आई। तो इस प्रसंग को हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई है, जिसका शीर्षक पहली बूंद है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि गोपाल कृष्ण कौल जी कह रहे हैं कि नीला आकाश नीले नैनों के समान तथा बादल काली पुतलियों के समान लग रहा है। ये बादल दुख से बेचैन होकर वर्षा की बूंदों के रूप में पिघलकर धरती की जो लंबी प्यास है, जो चिर प्यास है, जो अनंत काल की प्यास है, उसे बुझा रहे हैं, जिससे यह धरती हरी भरी होने को ललचा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार इसमें आपका जो है सो भाव सौंदर्य यहाँ समाप्त होता है। लेकिन भाषा बोध पे हम चलते हैं। इस पाठ का जो है भाषा बोध, उसको भी हम देख लेते हैं। और इस प्रकार इसका ये आपका जो चैप्टर है आज समाप्त हो जाएगा। इसमें पहला जो प्रश्न है भाषा बोध का वो है निम्नलिखित शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें पहला है दिवस, इसका हो जाएगा दीन वार वासर, धरा धरती भू वसुंधरा। तीसरा है अमृत, जिसका पर्यायवाची है सुधा अमीय और पीयूष। उसके बाद चौथा है आपका नयन, नयन का हो जाएगा नेत्र लोचन आँख। वैसे आपको जो भी इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आता हो आप वो सारा इसमें भर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने जो करा रखा है उसी को आपको किताब में भरना है। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्द युग्मों से विशेषण एवं विशेष्य संज्ञा छांटकर लिखिए तथा विशेषण के भेद बताइए। तो ये जो आपका प्रश्न है इसमें केवल पहला जो है पहली बूंद वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बाकी जितना भी हमने इसमें लिखा है सूखे अधरों, नीले नैनों, काली पुतली, सूखी धरती, चिर प्यास,
ये सारे के सारे जो है आपका विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने एक में भर रखा है, यहाँ पे आप लोग सारे में गुणवाचक विशेषण भर लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर मैंने कर रखा है अंबर, करुणा, स्वर्णिम, अमृत और बूंद। इस प्रकार बच्चों आपका पाठ 5 जो है सो यहाँ समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे व्याकरण के साथ, या फिर आपका जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा वो मॉडल सेट के साथ हम आपको हो सकता है 20 या 30 प्रश्न देंगे। उस प्रश्न का आंसर आपको ढूंढ करके लिखना होगा, और जिस भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि प्रश्न नंबर इतना का आंसर हमें नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको अगले के वीडियो में आपको अपलोड करवाएंगे। तब तक के लिए एक एक चैप्टर का जितना भी मैं बताई हूँ उसको आप देख लेंगे, उसी आधार पे आपका प्रश्न रहेगा। तो मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।